मैथ की क्लास आज कल नंबर सिस्टम कराया था आप लोगों को मैंने शायद, है ना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चों। इतनी जय हिंद मत लिखा करो यार, एक बहुत होती है, बस एक बच्चे ने बोल दिया बहुत, तुम लोग पूरी चैट ही भर देते हो यार। टीचमेंट भाई किसी दिन हैक मार जाएगा, इसको हैंग मारने लग जाएगा, देखोगे सर क्लास नहीं चल रही है। तो जो चीज जरूरी है वही टाइप किया करो यार, अभी अपना खुद का एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास। चलिए मैथ की क्लास है आज। तो आप लोग कल आप लोगों को मैंने बेसिक बताया था थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज करेंगे हम शुरू अपना फर्स्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी और आगे लिखे हुए गिन लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स का चैप्टर नहीं है, ये एक तरह का लॉजिक है, एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के लिए, एक तरह की क्लैरिटी देता है, ठीक है। सेट क्या होता है, सबसे पहली बात आती है व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसके अंदर एक ग्रुप होता है लेकिन वो रैंडमली होता है, रैंडमली वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसमें डाउट ना हो, जिसमें कुछ डाउट ना हो कि ये किस चीज का सेट बनेगा, जैसे जिसमें हर एलिमेंट का मीनिंग क्लियर हो। जैसे हमने बोला, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, मतलब क्या है इसका, इसका हमें पता है ये सबके लिए एक नंबर होंगे, यही सबके लिए बराबर नंबर होंगे, सबके लिए बराबर चीज होनी चाहिए जिस चीज का सेट बनाना चाहते हो, ठीक है। एक क्लियर सेट होना चाहिए। जैसे कोई बोल देता है इवन सॉरी a set of your favorite cricketers, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सेट, क्योंकि फेवरेट क्रिकेटर किसी सबके लिए एक जैसे नहीं होते, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं। क्या मतलब है इसका, ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होती है जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए एक जैसा सेट बनाए। ये एक जैसा सेट नहीं बनाती, क्योंकि फेवरेट सबके लिए अलग होता है, किसी के लिए विराट धोनी ये सब, ठीक है, सचिन, अलग अलग है यार क्रिकेटर, अलग अलग तरह के, किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई पसंद होगा, कोई किसी पर फेवरेट हो करता होगा, वैसे ही बन जाएगा एक सेट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स ऑफ फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट्स। तो आप लोग क्या बनाओगे, किसी को सेब पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, किसी को ठीक है अमरूद पसंद है, तो क्या करोगे आप उसको, क्या वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग है, कोई क्लियर नहीं है कि इसका क्या मतलब बनेगा, ठीक है। वैसे ही अ सेट ऑफ टॉप स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अब योर क्लास के लिए टॉप स्टूडेंट तो सबके लिए एक बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये एक सेट नहीं होगा। दिस इज अ सेट। सेट क्या कहता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि सबके लिए वह कलेक्शन बराबर होनी चाहिए, कोई अलग नहीं होनी चाहिए, क्लियर कीजिए इसको, ठीक है। समझ आया सभी बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, ये तो था सेट, ठीक है। आगे चलते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का, सेट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन सेट रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से की जाती है, एक तो रोस्टर फॉर्म में की जाती है और एक की जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप इसको डेफिनेशन के हिसाब से लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूं एक्स
such that of x is a natural number less than 7। लेस देन 7 मतलब क्या है, इसके एक डेफिनेशन में लिख देते हैं, उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम सीधा के सीधा एलिमेंट भर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर सीधा एलिमेंट्स लिख दो, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और यही चीज ये है, यानी कि बोला क्या गया, x इज अ नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 7, यानी कि लेस देन 7 नेचुरल नंबर, मतलब कि 7 यानी कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो सभी के सभी। तो ये भी एक 7 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है, बस फर्क इतना है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, बात दोनों एक ही बोलते हैं। मतलब क्या, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी ये, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी ये, समझ आया? इतना तो समझ आ गया सर। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला सेट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको हम 5 सेट भी बोलते हैं कई बार। 5 सेट, 5 सेट का मतलब होता है खाली, जो खाली हो, जिसमें कुछ ना हो, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलोगे। जैसे 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 बोल दिया x is a rational number, x is a rational number। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा रैशनल नंबर में? रूट के अंदर कभी भी रैशनल नंबर आता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, 5 सेट हो गया, 5 सेट। ठीक है, 5 सेट हो गया, कौन सा सेट हो गया, 5 सेट, मतलब एम्प्टी सेट हो गया। तो ये होता है आपका एम्प्टी सेट, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है आपका फाइनाइट सेट होता है। अगला जो है आपका उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसका मतलब होता है जिसके एलिमेंट को गिना जा सके, यानी कि गिन सकते हैं सके। ठीक है, एक होता है इनफाइनाइट सेट, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। इसके जिसके एलिमेंट को गिना ना जा सके, जैसे इसका एग्जांपल ले तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज यू काउंट, आप इसको काउंट कर सकते हो। लेकिन बिकॉज इसके आप कोई भी एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे लिख दिया 5 7 सॉरी 3 4 5, अब तो स्मॉल चलते रहेगी, यानी कि इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और ये होता है आपका फाइनाइट, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत को हम कभी भी गिन नहीं सकते। और फाइनाइट हटा, इन हटा दे तो फाइनाइट बन जाता है, मतलब गिन सकते हैं, इसका उल्टा बन जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। बोला गया इक्वल सेट, अगला है इक्वल सेट। इक्वल सेट है अगला। इक्वल सेट के अंदर क्या बोला गया, एलिमेंट सेम हो तो इक्वल हो जाते हैं। दो सेट के अंदर
जब दो सेट के अंदर सेट में एक जितने एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे बोला गया है एक जैसे एलिमेंट हो, एक जैसे, जितने नहीं जैसे। जैसे ए सेट आपको दिया गया 1 2 3, बी सेट आपको दिया गया 2 3 1, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। बिकॉज क्योंकि ये दोनों के पास एक ही एलिमेंट है, बेशक इसके अंदर नंबरिंग अलग है। यहाँ पर पहले 1 दिया गया है, यहाँ पर बाद में दिया गया है, यहाँ पर लास्ट में 3 दिया गया है, यहाँ बीच में दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एलिमेंट सेम नहीं है, ये एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब ये एक इक्वल सेट है, दोनों क्या है, ये इक्वल सेट है। समझ आया? चलो अगला आता है आपका सबसेट और प्रॉपर सबसेट। एक होता है सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। इसके अंदर कुछ फर्क नहीं होता, इन दोनों में सिर्फ फॉर्मूले का फर्क होता है। प्रॉपर सबसेट के अंदर फॉर्मूला लगता है 2 to power n minus 1 is equal to, ठीक है, 2 to power n minus 1, 2 to power n minus 1 मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए यूज होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आपको 2 to power n का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। बस ये फर्क होता है इसमें, और कोई फर्क नहीं होता। अब इनका मीनिंग बता देता हूं मैं क्या होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कहता है, अगर ए के एलिमेंट बी में हो तो वह ए का सबसेट है, यानी कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो तो वो क्या बन जाता है, एक सेट का सबसेट बन जाता है। इसका निशान बनता है ऐसे, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट है बी के अंदर होते हैं, ठीक है, इतना समझ आया। और इसके अंदर एक कंडीशन भी लगती है, ए नॉट इक्वल टू बी भी होता है, यानी कि ए के अंदर मान के चलो अगर दिए गए हैं, ए के अंदर एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4, ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट है 2 3, तो इसका मतलब बी इसका सबसेट जरूर है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो ये होता है सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट एक ही डेफिनेशन से मिलकर बनते हैं, तो बस इनका निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, बात एक ही कहते हैं। समझ आया? चलिए आगे चले। अगला है यूनिवर्सल सेट, अगला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, सभी जितने भी आपके पास सेट है सभी को एक कर दो, एक फैमिली बना दो, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक दिया गया है ये सेट, और बी दिया गया है ये सेट, और सी दिया गया है ये सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जितने भी आपके पास सेट हैं, जितने भी आपके पास सेट है सभी को क्या कर दो, आप कंबाइन कर दो, एक फैमिली बना दो, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक फैमिली का मतलब इनको एक साथ लिख दो, 4 5 6, मतलब क्या है। दूसरी बात, एक बात और याद रखना यूनिवर्सल सेट बनाते वक्त, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसके अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है, यानी कि अगर 2 एक बार लिख दिया तो एक बार लिखा जाएगा, दोबारा नहीं लिखेगा, चाहे वो दूसरे सेट में क्यों ना हो। 3 एक बार लिखा गया तो एक बार ही लिखा जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। आगे चल ले, समझ आया होगा ये तो।
आए समझ सभी को। अब देखते हैं इनके ऊपर ऑपरेशंस लगते हैं। क्या लगते हैं? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन द सेट। ऑपरेशंस ऑन द सेट। पहला होता है यूनियन। यूनियन ऐसे डलता है बीच में, जैसे क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है एक तरह से इनको फैमिली बना दो, ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर दो। ए और बी के एलिमेंट को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। एलिमेंट को कंबाइन। जैसे ए दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया गया है 4 5 6, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी बन जाएगा। ए यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है। कैसे? ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये आपको बन जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी कभी निकालना पड़े पेपर के अंदर, क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी। फॉर्मूला जो आपको बनता है वो होता है एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन क्या होती है? तो आपको समझ आ गया। देखो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है? एन हो जाएगा आपका 6, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 एलिमेंट है। तो एन के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है। तो आपको इंटरसेक्शन पता होनी चाहिए। आपको इंटरसेक्शन का भी पता होना चाहिए, तब जाकर आप यूनियन ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हो। तो आपको इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों ए और बी के बीच कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के बीच के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या बोलता है? इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो और आपको निकालना हो ए यूनियन बी, तो आपको क्या करना है? कॉमन एलिमेंट्स निकाल लो। कितने आएंगे? कॉमन एलिमेंट्स आपको आ जाएंगे, इसमें से देख लो 4 दिया गया है सिर्फ कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट 4, तो कितने हो गए? एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1। तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 2 बच जाएगा 8, यानी कि 8 एलिमेंट आने हैं। सॉरी 3 9, गलती हो रही है यार, सॉरी 4 एलिमेंट बने हैं ना, तो 4 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रख देना एन ए की जगह पर रख देना एन ए यानी कि 4, और एन बी की जगह पे आपको 3 रख देना है, और एन सी की एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे आपको एन 1 रख देना है। यानी कि इसमें से माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 और 4 6 होते हैं, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे। अब बच्चे आप लोग कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम सीधा नहीं लिख सकते ऐसे? बच्चा कभी कभी ऐसे दे देता है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे दे देता है। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है इसका। क्वेश्चन दे दे रहा है आपको n इज इक्वल टू आपको दे दिया उसने 300, एन बी इज इक्वल टू आपको दे दिया उसने 400, एंड आपको n इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी आपको दे दिया उसने 200 250 दे दिया, ठीक है। देन फाइंड आपको कह दिया फाइंड द ए यूनियन बी, आपको ये बोल दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा? ए यूनियन बी का फॉर्मूला पुट करना होगा एन ए प्लस ऑफ एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। देन यू फाइंड आउट एन की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 300 दी गई है, 400 दी गई है एन बी, और इंटरसेक्शन आपको क्या दिया गया है? 250 दिया गया है। तो आप इसको जोड़ो 700
माइनस ऑफ 250, ठीक है। 250 को माइनस कर दो, इसमें से कितना आएगा 200, यानी कि कितना आएगा 450, यही आएगा 450050, और हाँ यही आएगा आपका आंसर, क्या आएगा 450 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 450, यानी कि ए यूनियन बी कितना है 450 है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन बनता है ऐसे इसका। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं होते, अभी आपको और क्वेश्चन दिखाऊंगा वो आते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर यही क्वेश्चन 3 एलिमेंट के ऊपर आ जाए तो, अब यही क्वेश्चन 3 एलिमेंट के ऊपर आ जाए तो कैसे करेंगे सर? जैसे अभी तो आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, सिर्फ दो सेट के ऊपर दिया गया है, अगर 3 के ऊपर आ गया तब क्या करोगे? तब आपको क्या करना है मैं बताता हूं, देखो अब देखते हैं, अगर 3 पर आ जाए, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने को कह दे, फाइंड, मान के चलिए आपको उसने दिया है एन ए आपको दिया गया है 200 और एन बी आपको दिया गया है 600, ठीक है, और एन सी आपको दिया गया है 100, ठीक है, और देन आपको आगे वो देगा, इंटरसेक्शन भी देनी पड़ेगी उसको, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जरूर देगा वो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी इसमें 250 मान के चलो, 250 दे दी उसने दोबारा से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी करवाने रहा हूं तो समझा रहा हूं, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सर ये तो 3 वाला है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनता है आप लोगों का, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। That is the formula of solve this question. देखो 200 दिया गया है प्लस ऑफ 600 दिया गया है प्लस ऑफ 100 दिया गया है माइनस ऑफ 250 दिया गया है, दैट, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, 100 800 800 900 माइनस 250, ठीक है, माइनस 250 करोगे 650 बचेगा, 650, बचेगा, कितना बचेगा 650। तो ये आया आपका आंसर। तो आप लोगों के पास क्या आ गई, ये आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्वेश्चन आप लोगों का इसमें बनेगा, समझ आया? अब चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ, अब चलेंगे अगले ऑपरेशन की तरफ। अगला ऑपरेशन आपका इंटरसेक्शन का होता है, वैसे मैं आपको करवा चुका हूं इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन ऐसे लगता है, जैसे बोला गया है एन ए आपको दिया गया है 200, एन बी आपको दिया गया है 200, एन ए यूनियन बी आपको दिया गया है 300, ठीक है। फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। तो फाइंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देन यू पुट दिस द वैल्यू इन द फॉर्मूला, ठीक है। क्या करोगे आप, 200 आ जाएगी प्लस ऑफ 200 आ जाएगी माइनस ऑफ 300, सॉरी ये तो नहीं है, ये माइनस ऑफ सेम का सेम रखो, ऐसे का ऐसा ही रख दो। अब आ जाओ इसको, ये हो जाएगा 400
माइनस ऑफ एन इन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको आप ये वैल्यू आपको पुट है इसमें दी गई है तो 300 पुट कर दो, ये ऊपर आ जाएगा 300 माइनस 400 इज इक्वल टू एन माइनस ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देन एन माइनस के साथ रुक जाओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा एन माइनस ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, तो इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 100 बचेगा इस साइड, और इधर भी माइनस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच रहा है, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास इंटरसेक्शन वाली दिस, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। तो क्वेश्चन समझ आया। तो इंटरसेक्शन में क्वेश्चन ऐसे आता है, वही चीज आप 3 वाले में कर लो, और अगर 3 वाला आ जाए तो ठीक है, ये मिटा देते हैं। 3 वालों में देखो, 3 वालों में देखते हैं, फाइंड आउट करनी है। n इज इक्वल टू आपको दिया गया है, एन सी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 100, ठीक है, यहां करना पड़ेगा यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है 500। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे, देखो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, इंटरसेक्शन से यूनियन वाला फॉर्मूला निकला है, ठीक है, तो ऐसे लिख लो फॉर्मूला इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस ऑफ एन सी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला पुट इन, इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगी, इसकी आएगी 200, इसकी आएगी 200, इसकी आएगी इसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे जैसा है, ठीक है, इस सी की वैल्यू हमको दी गई है 100 और इसकी वैल्यू हम ऐसी एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख दो उसको, ठीक है, और इधर ये वैल्यू दी गई है आप लोगों को कितनी दी गई है 500 वैल्यू दी गई है, ये तो 500 है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, अब इन सबको जोड़ दो, यही 500 बन गया, माइनस ऑफ एन ए बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, ठीक है, तो इसको इधर भेजोगे तो 500 में से 500 जाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा जी, ठीक है, समझ आया। तो ये 3 वाला फॉर्मूला हो गया, अगर 3 में इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, 3 में इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू भी बन सकती है, ठीक है, ये नहीं अभी यहाँ हमेशा 0 रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इनके एक एक करके, सभी के क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। धीरे धीरे करके सभी के सभी ऑपरेशंस करेंगे, साथ ही क्वेश्चंस भी करेंगे उनके, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखो डिफरेंस वाला, डिफरेंस वाले में क्या होगा, डिफरेंस ऑपरेशन, ठीक है, डिफरेंस में क्या होगा, a माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं a माइनस बी, इसको बोला जाता है इन a बट नॉट बी, यानी कि मान के चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, 1 2 3 4 ये एलिमेंट दिए गए हैं और बी के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं 1 3 5, ठीक है, ये एलिमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी क्या होगा आपको निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कैसे, यहां से आप इसको इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से 1 है तो इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें बी है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं आएगा, तो इसमें 2 आएगा, जो ए के बच जाए वो लिखने हैं, सिर्फ ए के जो बच जाए वो लिखने हैं, जो 5 है इसमें 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट क्या बनेंगे हमारे a माइनस बी बनेंगे, इतना समझ आया। तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ऑपरेशन होता है, सॉरी, ठीक है, करवाऊंगा इसे, क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करो। अगला होता है कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ए करना होता है। आप लोगों को यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए माइनस कर दो। कैसे, जैसे आपको दिया गया है यू सेट, यू सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई यू सेट दिया गया है, ठीक है। यू सेट दिया गया, ए के एलिमेंट आपको दिए गए 1 4 5 और 7, ये ए सेट दिया गया है और आपको बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दीजिए। कैसे, जैसे देखिए ए के जितने भी एलिमेंट है जो भी यू के अंदर है वो सब के सब माइनस कर दो, इसमें से निकाल दो। 7 ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, बच गए जो से उनको लिख लो। कौन कौन से बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, 6 बच गया। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज द आंसर, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि इफ ए, बोला गया है कि इफ ए 1 2 3 बी 3 4 5 देन ए यूनियन बी, यानी कि आपके पास क्वेश्चन लिखा आ रहा होगा ऑनलाइन वाले के पास और ऑफलाइन वाले के पास क्वेश्चन होगा। सॉल्व करके देखो, पहले मैंने अभी भी सॉल्व करवाया है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, क्या क्या आएगा, ऑप्शन भी होंगे ही, तो सब अपना अपना ऑप्शन लिखेंगे क्या आएगा, फिर मैं करवाता हूं यहाँ पर सॉल्व। निकालिए सभी ने, ये कोट, कोट, हाँ वो कोट वाला, हाँ हाँ आप उठो, खड़े हो, बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आया आपका, आंसर क्या आया, क्या आंसर आया आपका, क्या आंसर आया, ए। मैं आपको लिख देता हूं, दोबारा नीचे देखने की जरूरत नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 भी दिया गया है इसमें, ठीक है। बी 3 दिया गया है, 3 4 5, ठीक है, 3 दिया गया है और सी आपको दिया गया है, ऑप्शन में दे रहा हूं ये मैं 1 2 4 5। देन आपको दिया गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन, अगला बी ऑप्शन है जो, वो आपको दिया गया है 1 2 3। क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए आपको दिया गया है इसके अंदर 1 2 3 और बी आपको दिया गया है, बी आपको दिया गया है 3 4 5, 3 4 5 दिया गया है। तो इसमें से आपको बताओ कौन सा आंसर आएगा, ऑनलाइन वाले भाई निकाल रहे हैं सभी, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आ रहा है सभी को, ऑनलाइन वाले को तो आ गया भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, आप बताओ ना, आपसे पूछा है तो बताओ। हाँ ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। बैठ जाओ, लड़के पढ़ने लग गए हैं भाई, तुम लोग पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देते रहिएगा, ठीक है। जिस लिस्ट से आपको बना के दिए थे आप क्वेश्चन डालते रहिएगा, ठीक है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए इज इक्वल टू 20, एन बी इज इक्वल टू 15 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी 5 दे रखा है, ठीक है। क्या बोला गया है, एन ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है 20, एन बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है, एन बी इज इक्वल टू आपको दिया गया 15 और एन इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है, यानी कि एन बी आपको दिया गया है 15, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 5। फाइंड आउट ए यूनियन बी, फाइंड
ए यूनियन बी। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन है इसमें 25, बी ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर 30, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है आपका 20। बताओ आंसर क्या आएगा। ऑनलाइन वालों का भाई गलत आ रहा है, सी लिखा दो, सी आंसर नहीं आना चाहिए इसका भाई, सी नहीं आना चाहिए आप लोगों का, गलत है। काफी बच्चे ऑनलाइन वाले सी लिख रहे हैं। तुम लोग तुम खड़े रहो, बोलो क्या आएगा। क्या नहीं सो, जल्दी करो। अब आपने कर लिया, आपने सभी ने कर लिया ना, तो चलो पूछता हूँ मैं आपसे, आप बताओ। हाँ आप, नहीं आपसे पीछे वाला, हाँ बताओ। बी ऑप्शन क्या ठीक है, लड़की है इनका, बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। ये जैसे कैसे किया, ये देखिए आपको बोला गया है एन ए 20 एन इक्वल टू 15 और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको 5 दिया गया है, तो देन फाइंड आउट ए यूनियन बी। तो आप लोगों को क्या करना है, एन ए यूनियन बी निकालना होता है। तो आपको फॉर्मूला पता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस में दिया जाता है तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर लो। ये दिया गया है आपको, सॉरी माइनस इसमें करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, तो बचेगा क्या 30, तो 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होगा। ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ये सबसेट है बी का, जब बी किसी की तरफ मुंह करके दिखे, जिसकी तरफ मुंह खोला होगा उसका सबसेट जिसकी तरफ मुंह बंद है वो है, यानी कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर भी है और इससे एक्स्ट्रा भी है। समझे, तो बताओ क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों को पता ही है क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको ए दिया गया है, दूसरा ऑप्शन बी दिया गया है, तीसरा ऑप्शन थीटा दिया गया और सॉरी 5 दिया गया है, डी ऑप्शन आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। तो फाइंड, ऑनलाइन वालों को तो आंसर भी आने शुरू हो गए, क्या कर रहे हो आप लोग। तो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि क्योंकि देखो कैसे, मान के चलो अगर ए के अंदर 1 2 3 4 है और बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है, इतने एलिमेंट है, तो जब भी आप इनकी यूनियन करोगे तो यूनियन करके तो यही बनता है, यूनियन करके तो यही बी बनेगा, तो इसका मतलब आंसर आएगा बी। समझे, तो यही आएगा, बी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला गया ए यूनियन 5 बनकर क्या आएगा। ए यूनियन 5 क्या होगा, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 हमेशा ए ही होगा, क्योंकि 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसके साथ अगर यूनियन करोगे ए की तो ए ही बन जाएगा। समझे, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है आप लोगों के। समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए दिया गया है ए बी दिया गया है बी सी और सी दिया गया है सी डी, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा बताओ। हाँ, कौन सा होगा, बताओ बताओ सभी बताओ। ए होगा। ठीक है, तो इनका क्या होगा, ए होगा। कई बच्चों का सॉल्व हो भी रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एन ए यूनियन बी आपको 60 दिया गया, एन ए 40 दिया गया है, एन बी आपको 30 दिया गया है और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको कुछ नहीं दिया गया, निकालना है। तो निकालिए,
तो फॉर्मूला पुट कीजिए और निकाल लीजिए, यही फॉर्मूला पुट करो और निकालो। निकालो 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 क्वेश्चन निकालो। निकला? क्या बोला गया है? बोला गया है ए यूनियन बी आपको दी गई है, इसके अंदर ए यूनियन बी आपको इसके अंदर दिया गया है 60, एन ए आपको दिया गया है 40 और एन बी आपको दिया गया है 30 और माइनस ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है ये, ठीक है। तो एन ए निकालना है, तो ये 70 हो गया, 60 माइनस 10 70 करोगे इधर तो कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ सॉरी अभी नहीं कटेगा, यहाँ पे करके माइनस 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 10। तो इसके अंदर हाँ ए ऑप्शन होगा सही, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है इफ ए इज इक्वल टू यू देन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बोला गया ए बराबर है यू के, मतलब जितने एलिमेंट ए में है उतने यू के अंदर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसके साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इसका मतलब ये बात याद रखो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन भी मिले ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ही होगा, दैट इज द आंसर। ओके, ये कंडीशन याद रखनी है, हमेशा ही फॉलो करना है ऐसे ही। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन करके लेकर आएंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखा दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क आपकी स्क्रीन पर होगा, ऑनलाइन वालों को तो स्क्रीन पर, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे अब, जो आपको घर से होमवर्क करना है। ऑफलाइन वालों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आने हैं, ठीक है। तो बाकी क्लास कल करेंगे, टाइम हो चुका है।